होली, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रंग, गुलाल, हंसी मजाक और मिठाइयाँ, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि इन चमकीले खूबसूरत रंगों के पीछे कोई गहरा अंधेरा राज भी छिपा हो सकता है? आज हम पर्दा उठाने वाले हैं होली के उसी अनदेखे पहलू से, जहां जश्न के शोर में कुछ अनसुनी और डरावनी कहानियां भी दफन हैं। देखिए, एक तरफ तो होली है, खुशियों का, नई शुरुआत का त्योहार। लेकिन अगर कुछ पुरानी लोक कथाओं पर यकीन करें, तो यही वो वक्त होता है जब हमारी दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। जहां एक ओर जश्न का शोरगुल है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी खामोशी भी है जिसे शायद महसूस तो किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। तो तैयार हो जाइए, हम चलने वाले हैं भारत की लोक कथाओं की गलियों में और सुनेंगे 4 ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां जो सीधे सीधे रंगों के इस त्योहार से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं होली से जुड़ी उन अलौकिक घटनाओं के बारे में जो शायद इस त्योहार को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। तो आज की हमारी यात्रा में सबसे पहले बात होगी चौराहे के काले जादू की। फिर हम चलेंगे एक शापित गांव में, उसके बाद देखेंगे आगरा के भूतिया किले में क्या हुआ, और आखिर में एक घर के अंदर छिपे भयानक राज की पड़ताल करेंगे। तो हमारी पहली कहानी है प्रीति की, जिसका सामना होली की रात हुआ एक ऐसे साये से जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, प्रीति की ये कहानी ना एक बहुत ही मामूली से दिन से शुरू होती है। 7 महीने की गर्भवती थी वो, होली के लिए अपने घर जा रही थी, और शायद यही वजह थी कि वो आने वाले उस अनजाने खतरे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। बस एक छोटा सा गलत कदम और उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शुरुआत में तो उसे लगा कि शायद ये सिर्फ कोई अजीब सा वहम है, कोई एहसास है, लेकिन बहुत जल्द ये एहसास एक भयानक अलौकिक हमले में बदल गया। पहले सिर्फ एक अनदेखा धक्का, फिर एक ऐसा आक्रमण जिसे उसके सिवा कोई और देख ही नहीं सकता था, और आखिर में हवा में तैरता हुआ उसका शरीर। सोचिए, ये मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। जब एक तांत्रिक को बुलाया गया, तब जाकर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। पता चला कि प्रीति चौराहे पर रखे गए काले जादू का शिकार हो चुकी थी। उस दिए पर पैर रखते ही एक आत्मा उससे चिपक गई थी, और अब वो आत्मा प्रीति के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी अपना कोई अधूरा मकसद पूरा करने के लिए। प्रीति की कहानी तो एक इंसान की थी। अब चलते हैं एक ऐसे गांव की तरफ जहां होली का दिन जश्न का नहीं बल्कि मातम का होता है। 1 या 2 साल की बात नहीं है, पूरे 100 साल। बस ये एक नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि उस गांव पर लगा श्राप कितना गहरा था। सोच कर देखिए, पूरी 1 सदी रंगों के बिना। ये कहानी है एक राजा के दुख की जो पूरे गांव के लिए 100 साल का श्राप बन गया। राजा के गुस्से ने न सिर्फ त्योहार की खुशियां छीन ली, बल्कि गांव वालों के दिलों में एक ऐसा डर भर दिया जो आज तक कायम है। और कहते हैं कि आज भी राजा का भूत उस गांव की खामोशी पर पहरा देता है। तो चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है दोस्तों के एक ग्रुप की जो अनजाने में ही एक ऐसी पार्टी में पहुंच गए जहां मेहमान इस दुनिया के थे ही नहीं। अर्णव, ऋषि और आकाश, 3 दोस्त रास्ता भटक गए थे, और तभी उन्हें एक वीरान खंडहर किले से जश्न की आवाजें सुनाई दी। सवाल ये था कि ऐसी सुनसान टूटी फूटी जगह पर भला कौन होली मना रहा होगा। जब उन्होंने दीवार की एक दरार से झांका तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। अंदर तो पूरी होली की पार्टी चल रही थी। दर्जनों लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई सीक्रेट पार्टी है, और बस यही सोचकर वो भी उस जश्न में शामिल होने अंदर चले गए। लेकिन वो जश्न बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला था। जो लोग अभी नाच गा रहे थे, अचानक उनके चेहरे नीले पड़ने लगे, उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं, और फिर उनकी हड्डियां चटकने की, मुड़ने की भयानक आवाजें आने लगीं। जब वो तीनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और अपने होटल पहुंचे, तो मैनेजर ने उन्हें उस किले का वो सच बताया जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि दशकों पहले गांव वाले उसी किले में होली मना रहे थे, जब एक मुगल बादशाह ने हमला कर दिया।
उसने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करके पूरी इमारत में आग लगा दी। वो किसी पार्टी में नहीं गए थे, वो उन मरी हुई आत्माओं के जश्न में शामिल हो गए थे जो हर होली पर अपनी उस दर्दनाक मौत को फिर से जीती हैं। चलिए, अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे डरावनी कहानी पर, जहां खौफ कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर छिपा था। 12 साल का रोहन, जिसे एक परिवार ने अभी अभी गोद लिया था, उसके लिए पूरे घर में सिर्फ एक ही नियम था कि वो कहीं भी जाए, बस दूसरी मंजिल पर कभी न जाए। और जाहिर है, जिस चीज के लिए मना किया जाए उसी को जानने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। तो होली से ठीक एक रात पहले रोहन से रहा नहीं गया और वो नियम तोड़कर ऊपर चला गया। उसे वहां एक बंद कमरा मिला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दरवाजे पे दस्तक हुई अंदर से। और जब दरवाजा खुला तो सामने एक लड़का खड़ा था, नीली त्वचा और सफेद आंखों वाला। और फिर वो भूत रोहन के शरीर में दाखिल हो गया। होली की सुबह अब रोहन रोहन नहीं था, उसके अंदर वो आत्मा थी, और उसने सीधा सामना किया अपनी दादी का। लेकिन सवाल ये था कि वो दादी आखिर ऐसा कौन सा भयानक राज छिपा रही थी। और फिर रोहन के मुंह से उस घर का सबसे बड़ा और खौफनाक राज बाहर आया। वो भूत कोई और नहीं बल्कि उसी परिवार का पहला बेटा था। और दादी, जो एक शैतान की उपासक थी, उसने ठीक 5 साल पहले होली के ही दिन एक पूजा में अपने ही उस बेटे की बलि दे दी थी। और अब वो बदला लेने के लिए वापस आ गया था। तो इन 4 अलग-अलग खौफनाक कहानियों को सुनने के बाद क्या इनमें कोई एक बात कॉमन है? तो सवाल यही उठता है कि क्या हर जश्न के पीछे अंधेरे में छिपी कोई कहानी होती है? अगली बार जब होली के रंग उड़े तो बस एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि जश्न की इस रोशनी के ठीक परे अंधेरे में कौन सी अनसुनी कहानियां सांस ले रही हैं।